बनारस के आसमान पर काले बादलों ने अपना कठोर डेरा जमा लिया था और मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जिला अधिकारी आरव माथुर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर चुपचाप बैठे थे। उनकी निगाहें खिड़की के बाहर गिरती बारिश की बूंदों पर टिकी थीं। उनके चेहरे पर हमेशा एक सख्त नकाब रहता था, जो उनके भीतर छिपे सूनेपन को दुनिया से छुपाता था। आज की शाम कुछ ज्यादा ही भारी और घुटन भरी लग रही थी, जैसे प्रकृति भी उनके मन के पुराने घाव को कुरेदने की कोशिश कर रही हो। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। लाल बत्ती के कारण गाड़ियों की कतारें दूर तक रेंग रही थीं। पानी से भरी सड़कों पर वाहनों के हॉर्न की कर्कश आवाजें बारिश के शोर को भी चीर रही थीं। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से आरव की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आरव की आंखें आधी बंद थीं और वे अपने दिमाग में चल रहे अनगिनत सरकारी फैसलों और फाइलों के बोझ तले दबे हुए थे। बाहर की दुनिया से उन्हें कोई खास मतलब नहीं रह गया था। तभी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने धीमी सी दस्तक दी। आरव ने आंखें खोलीं और बाहर देखा। एक बूढ़ा भिखारी बारिश में कांपते हुए हाथ फैलाए खड़ा था। ऐसे दृश्य भारत के हर चौराहे की एक कड़वी सच्चाई है, जहां गरीबी और भूख इंसानियत का मजाक उड़ाती है। आरव ने अपना पर्स निकाला और एक 100 रुपये का नोट खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे करके बाहर निकाल दिया। भिखारी ने दुआएं दी और आगे बढ़ गया, लेकिन आरव की नजरें वहीं नहीं रुकी। वे सड़क के किनारे एक और आकृति पर जाकर ठहर गईं। सड़क के उस पार एक कीचड़ से सने डिवाइडर पर एक औरत बैठी थी। उसके कपड़े पूरी तरह फटे हुए थे और वह बारिश की मार से बचने के लिए अपने घुटनों को सीने से लगाए सिकुड़ी हुई थी। उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे और चेहरे पर गंदगी जमा थी। वहां से गुजरने वाले लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ उसे गालियां दे रहे थे तो कुछ उसे पागल समझकर अपने बच्चों को दूर खींच रहे थे। समाज का यह क्रूर चेहरा उस औरत के लिए आम हो चुका था। आरव की नजर उस भिखारिन पर इस तरह टिक गई जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उसी तरफ देखने पर मजबूर कर रही हो। डीएम साहब, जो शहर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, उनके सीने में अचानक एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। वह औरत एक खाली प्लास्टिक के कटोरे को पकड़े हुए थी, जो शायद बारिश के पानी से भर चुका था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, जैसे वह इस दुनिया में होते हुए भी यहां मौजूद नहीं थी। एक गहरी उदासी ने आरव को घेर लिया। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की। उसकी सफेद और तेज रोशनी ने पल भर के लिए उस अंधेरे चौराहे को दिन की तरह रोशन कर दिया। उसी रोशनी में आरव ने उस औरत का चेहरा पहली बार पूरी तरह से स्पष्ट देखा। बिजली की वह चमक आरव के दिल पर किसी खंजर की तरह आकर लगी। उसकी सांसें अचानक गले में अटक गईं और शरीर का खून जैसे बर्फ में बदल गया हो। वह चेहरा, वे आंखें, हालांकि गंदगी और दुख से बदसूरत हो चुकी थीं, लेकिन आरव की आत्मा उन्हें कभी भूल नहीं सकती थी। वह मीरा थी, उसकी अपनी मीरा, जिसे उसने 5 साल पहले अपनी जिंदगी से और अपने घर से बेदखल कर दिया था। आरव के कांपते हाथों ने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। एक तूफान उसके दिमाग में मच गया था। वही मीरा, जिसकी हंसी कभी उसके आलीशान घर की रौनक हुआ करती थी, आज सड़क पर पागलों की तरह भीख मांग रही थी। यह दृश्य किसी भयानक सपने से भी ज्यादा डरावना था। आरव का दिमाग इस भयानक सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। 5 साल पहले की वह मनहूस रात आरव की आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह घूमने लगी। मीलों दूर तक फैले अपने अहंकार और झूठे अभिमान में उसने अपनी बेगुनाह पत्नी की एक नहीं सुनी थी। साहिब, बत्ती हरी हो गई है। ड्राइवर की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस खींचा, लेकिन आरव ने कुछ नहीं सुना। उसने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और उस मूसलाधार बारिश में बाहर निकल गया। ड्राइवर हैरान रह गया
और उसने घबराते हुए छाता निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक डीएम साहब बहुत दूर जा चुके थे। बारिश का ठंडा पानी आरव के महंगे कोट और शर्ट को भिगो रहा था, लेकिन उसे किसी भी चीज का होश नहीं था। वह गाड़ियों के बीच से पागलों की तरह भागता हुआ उस डिवाइडर की तरफ बढ़ा। गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, कुछ ड्राइवर उसे गालियां भी दे रहे थे, लेकिन भारत सरकार के उस उच्च अधिकारी को आज अपनी कोई परवाह नहीं थी। उसके कदम भारी हो रहे थे, जैसे हर कदम के साथ उस पर अपराध बोध का एक नया पहाड़ टूट रहा हो। वह सिर्फ उस भिखारी औरत तक पहुंचना चाहता था। जब वह डिवाइडर के पास पहुंचा तो उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। वह चुपचाप मीरा के सामने जाकर खड़ा हो गया। मीरा ने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया, वह बस अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए किसी अज्ञात धुन में बड़बड़ा रही थी। आरव के लिए यह दृश्य बर्दाश्त के बाहर था। जिस औरत को उसने रेशम और सोने से लाद कर रखा था, आज वह कीचड़ में लिपटी हुई थी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, जो बारिश के पानी के साथ मिलकर उसके चेहरे को धोने लगे। मीरा। आरव के मुंह से एक कांपती हुई फुसफुसाहट निकली। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि शायद पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन उस औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह वैसे ही बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। आरव धीरे से घुटनों के बल उसी कीचड़ में बैठ गया। डीएम की सारी सत्ता, सारा रुतबा आज इस चौराहे की मिट्टी में मिल चुका था। उसने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए और धीरे से मीरा के मैले कंधों को छुआ। उसका स्पर्श पाते ही मीरा अचानक बुरी तरह चौंक गई। वह जानवरों की तरह पीछे खिसकने लगी। उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ तैरने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छिपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मुझे मत मारो बाबूजी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं चुराया, मुझे मत मारो। उसकी आवाज फटी हुई और दर्दनाक थी। आरव के दिल के जैसे 1000 टुकड़े हो गए हों। यह वही शब्द थे जो उसने 5 साल पहले उस रात कहे थे, जब आरव की मां सावित्री देवी ने उस पर चोरी और बदचलनी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाला था। मीरा, मैं हूं तुम्हारा आरव, कोई तुम्हें नहीं मारेगा, शांत हो जाओ मेरी जान। आरव ने रोते हुए उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया। वह अब आरव को पहचानती ही नहीं थी। उसके लिए आरव बस एक अजनबी था जो शायद उसे नुकसान पहुंचाने आया था। वह कीचड़ में गिरते पड़ते वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। जीवन की क्रूरता ने उसकी आत्मा को कुचल कर रख दिया था और अब वह सिर्फ एक खाली खोल थी। आरव ने झपट कर उसे पकड़ लिया। उसने मीरा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मीरा बुरी तरह फड़फड़ा रही थी, उसे अपने नाखूनों से खरोंच रही थी, लेकिन आरव ने उसे नहीं छोड़ा। वह उसके सीने से लिपट कर रोने लगा, एक ऐसा रोना जिसमें सालों का पछतावा, शर्मिंदगी और बेबसी छिपी थी। सड़क पर आते जाते लोग अब रुकने लगे थे। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शहर का सबसे बड़ा अफसर एक पागल भिखारिन को सड़क के बीचों बीच इस तरह गले क्यों लगाए हुए है। ड्राइवर और 2 सुरक्षाकर्मी छाता लेकर भागते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने अपने साहब को इस हालत में देखा तो वे सन्न रह गए। सर, साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? यह कोई पागल औरत है, आपको चोट लग जाएगी, चलिए गाड़ी में, गार्ड ने घबराते हुए कहा। लेकिन आरव ने उसे ऐसी खूंखार नजरों से देखा कि वह चुप हो गया। गाड़ी का दरवाजा खोलो, आरव ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। गार्ड ने तुरंत जाकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। आरव ने मीरा को उठाया, जो अब कमजोरी के कारण विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, और उसे अपनी सरकारी गाड़ी की आलीशान सीट पर बैठा दिया। मीरा का गंदा और गीला शरीर गाड़ी के कीमती लेदर कवर को खराब कर रहा था, लेकिन आरव को अब किसी भौतिक वस्तु से कोई मोह नहीं रह गया था। वह खुद भी गीला और कीचड़ से सना हुआ उसी के बगल में बैठ गया। उसने अपना कोट उतारकर
मीरा के कांपते शरीर पर डाल दिया। ड्राइवर डरा हुआ था। उसने चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ बारिश के शीशे पर टकराने की आवाज और मीरा के धीरे धीरे सुबकने की आवाज आ रही थी। आरव की आंखें लगातार मीरा के चेहरे पर टिकी थीं। उसने महसूस किया कि मीरा की कलाइयों पर कई गहरे निशान थे। उसके पैरों में जूते नहीं थे और तलवे पूरी तरह से छिले हुए थे। इन 5 सालों में इस मासूम औरत ने कितना कुछ सहा होगा, इसका अंदाजा लगाकर ही आरव की आत्मा कांपने लगी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। भारतीय समाज में हमेशा से कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया जाता है। आरव को आज वह कर्म पूरी ताकत से अपने मुंह पर तमाचा मारता हुआ महसूस हो रहा था। उसने एक गरीब परिवार की लड़की से प्रेम विवाह किया था, लेकिन जब उसकी मां ने अपनी झूठी इज्जत के लिए जाल बिछाया तो उसने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि वह कहां गई, कैसे जी रही है। आज भगवान ने उसे उसकी गलती का सबसे भयानक रूप दिखाया था। साहेब, घर चलना है क्या? ड्राइवर ने डरते हुए पूछा। आरव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल चलो, तुरंत। वह जानता था कि इस हालत में मीरा को घर ले जाना सही नहीं होगा। सबसे पहले उसे चिकित्सा की जरूरत थी और वह किसी भी तरह अपनी मां को मीरा के आसपास भटकने नहीं देना चाहता था। वह अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था, खुद पर भी नहीं। उसे मीरा की जान बचानी थी, चाहे इसके लिए उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। गाड़ी तेजी से सड़कों को चीरती हुई अस्पताल की तरफ बढ़ने लगी। बारिश और भी तेज हो गई थी। आरव ने धीरे से मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया। वह इतना ठंडा था जैसे उसमें कोई जान ही न हो। मीरा अब रो नहीं रही थी, बल्कि वह किसी गहरी बेहोशी में जा चुकी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। अस्पताल पहुंचते ही आरव ने खुद उसे गोद में उठाया और इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ा। अस्पताल के कर्मचारी डीएम साहब को इस हालत में देखकर हैरान और परेशान हो गए। डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। आरव की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज उठी। डॉक्टरों की एक टीम तुरंत दौड़ी आई। उन्होंने मीरा को स्ट्रेचर पर लिटाया और अंदर ले गए। आरव वहीं फर्श पर बैठ गया। उसके शानदार कपड़े कीचड़ और खून से सने थे। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह एक ताकतवर जिला अधिकारी से एक बेबस इंसान बन चुका था, जो अपने पापों की सजा भुगत रहा था। वह केवल भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वह एक बार उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दे दे। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, जैसे आसमान भी इस दर्दनाक कहानी पर रो रहा हो। आरव को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। जो घाव उसने 5 साल पहले दिया था, उसे भरने में शायद पूरी उम्र लग जाए। लेकिन उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह इस दर्द की तह तक जाएगा। जिन लोगों ने उसकी मीरा को इस नर्क में धकेला था, चाहे वह कोई भी हो, वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आज रात एक शक्तिशाली अधिकारी के अंदर एक घायल प्रेमी जाग चुका था। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष के बाहर का सन्नाटा आरव माथुर के लिए किसी भयानक सजा से कम नहीं था। सफेद दीवारों के बीच फिनाइल की गंध उसकी घबराहट को और बढ़ा रही थी। अंदर डॉक्टर मीरा की जांच कर रहे थे और बाहर शहर का शक्तिशाली अधिकारी एक बेबस इंसान की तरह बैठा था। उसके कानों में अभी भी मीरा की वह कांपती हुई आवाज गूंज रही थी, जब वह चौराहे पर कीचड़ में पड़ी रहम की भीख मांग रही थी। हर गुजरता पल आरव के सीने में अपराधबोध का नया खंजर घोंप रहा था, जिससे वह तड़प रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे की कुंडी खटकी और एक वरिष्ठ डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। आरव तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में 1000 सवाल तैर रहे थे। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि मरीज की हालत बहुत नाजुक है और वह गंभीर कुपोषण का शिकार है। इसके अलावा उसके शरीर पर कई पुरानी चोटों के निशान हैं, जो किसी क्रूर अमानवीय व्यवहार की गवाही दे रहे थे। सबसे दुखद बात यह थी कि मानसिक आघात के कारण वह गहरे सदमे में है और उसने अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो दी है।
डॉक्टर की बातें सुनकर आरव का दिमाग सुनन पड़ गया। याददाश्त खो चुकी मीरा अब उस भयानक अतीत को भी भूल चुकी थी जिसने उसकी यह हालत की थी। भारी कदमों से आरव कमरे के अंदर दाखिल हुआ। बिस्तर पर पड़ी मीरा का पीला चेहरा किसी मुरझाए हुए फूल जैसा लग रहा था। उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन फिर भी उसकी भ्रुकुटी पर एक अजीब सा खौफ जमा हुआ था। आरव धीरे से उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और उसकी बेजान उंगलियों को छूते ही वह 5 साल पुरानी स्मृतियों के बवंडर में डूब गया। उन दिनों आरव एक युवा और आदर्शवादी आईएएस अधिकारी था जो समाज में बदलाव लाना चाहता था। मीरा एक साधारण स्कूल शिक्षिका थी जिसके पास धन दौलत नहीं बल्कि एक सोने जैसा दिल था। एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। मीरा की सादगी, उसकी बेबाक मुस्कान और गरीब बच्चों के प्रति उसका समर्पण देखकर आरव अपना दिल हार बैठा था। भारतीय समाज में जहां जाति और हैसियत ही सब कुछ तय करती है, वहां एक रईस माथुर परिवार के वारिस का एक गरीब अनाथ लड़की से प्यार करना किसी बड़े तूफान को दावत देने जैसा था। मीरा बनारस के घाटों पर अनाथ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। उसकी वह निस्वार्थ सेवा आरव के दिल में गहराई तक उतर गई थी। जब भी वह अपनी गाड़ी से गंगा किनारे से गुजरता, उसकी नजरें अनजाने में ही मीरा को ढूंढने लगती थीं। एक दिन तेज धूप में चक्कर खाकर गिर पड़े एक बच्चे को मीरा ने जिस तरह अपनी छाती से लगाकर अस्पताल पहुंचाया, वह दृश्य आरव कभी नहीं भूल सका। उसी दिन आरव ने तय कर लिया था कि यह लड़की ही उसके जीवन की सच्ची जीवन संगिनी बन सकती है। वह प्यार अंधा और बेहद पवित्र था। तमाम विरोधों और समाज के ताने बाने को दरकिनार करते हुए आरव ने मीरा से शादी कर ली थी। वह सोचता था कि उसका प्यार मीरा को हर मुश्किल से बचा लेगा, लेकिन उसे अपनी मान सावित्री देवी के घमंड और जिद का असली अंदाजा नहीं था। सावित्री देवी शहर के सबसे पुराने और रईस खानदान से ताल्लुक रखती थीं। उनके लिए एक गरीब और बिना किसी रसूख वाली लड़की का उनके आलीशान महल की बहू बनना उनके रुतबे पर एक बदनुमा दाग था। उन्होंने कभी भी मीरा को अपनी बहू के रूप में दिल से स्वीकार नहीं किया था। सावित्री देवी मानती थीं कि खानदान की गरिमा से समझौता करना माथुर परिवार के पतन का पहला कदम होगा। जब आरव ने मीरा से शादी का प्रस्ताव रखा तो हवेली में भारी हंगामा मच गया था। उन्होंने आरव को कई धमकियां दीं, लेकिन आरव उस समय जवानी के जोश और प्यार में चूर था। उसने अपनी मां की एक न सुनी और सादे समारोह में विवाह कर लिया। सावित्री देवी ने उस दिन अपने बेटे के सामने तो हार मान ली थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने अपनी हार का बदला लेने की कसम खा ली थी। मीरा ने उस बड़े घर में अपनी जगह बनाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। वह सुबह सबसे पहले उठती, सावित्री देवी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती और हमेशा उनके तानों को मुस्कुराकर सह लेती। वह सोचती थी कि शायद एक दिन उसकी सेवा और प्यार से उस कठोर सास का दिल पिघल जाएगा। आरव भी अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहता था और वह यही मानता था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उस शानो शौकत वाले महल के अंदर मीरा के खिलाफ एक भयानक साजिश रची जा रही थी। उस तूफानी रात से कुछ दिन पहले ही सावित्री देवी ने मीरा को घर की चाबियों का गुच्छा सौंपने का नाटक किया था। यह उनका एक बहुत ही सोची समझी चाल का हिस्सा था। उन्होंने मीरा को विश्वास दिलाया था कि वह अब उसे अपनी बहू मान चुकी हैं। मीरा भी इस खार करना झूठे प्यार में आकर बहुत खुश थी और उसने आरव को भी यह खुशखबरी सुनाई थी, लेकिन असल में यह सब मीरा को चोरी के इल्जाम में फंसाने की एक घिनौनी और पूर्व नियोजित पटकथा थी। सावित्री देवी एक तीर से दो शिकार करने का इंतजार कर रही थी। वह श्रावण महीने की एक भयानक और तूफानी रात थी। बाहर भयानक बारिश हो रही थी और अंदर माथुर हवेली में एक बड़ा बवंडर खड़ा हो गया था। आरव जब दौरे से लौटकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि हॉल में सारा परिवार इकट्ठा है। सावित्री देवी सोफे पर बैठी गुस्से से आग बबूला हो रही थी और उनके सामने फर्श पर
मीरा रोते हुए बैठी थी। सावित्री के दूर के एक रिश्तेदार रमेश, जो हवेली का सारा काम संभालता था, वह भी वहां मौजूद था। कमरे का माहौल इतना भारी था कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आरव ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ है। सावित्री देवी ने जोर से चिल्लाते हुए मीरा की तरफ एक पैकेट फेंका। वह सावित्री देवी का पुश्तैनी हीरों का हार था। उन्होंने आरोप लगाया कि मीरा ने वह हार चुराकर रमेश को देने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने रमेश के साथ मिलकर कुछ ऐसी झूठी तस्वीरें और मनगढ़ंत सबूत पेश किए जो साबित कर रहे थे कि मीरा का रमेश के साथ कोई नाजायज रिश्ता है। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा अस्तित्व इस अचानक हुए हमले से बुरी तरह हिल गया था। रमेश ने भी उस रात बहुत ही शातिराना तरीके से अपना अभिनय किया था। उसने रोते हुए आरव के सामने झूठी गवाही दी कि मीरा उसे लंबे समय से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसने कुछ ऐसे प्रेम पत्र भी वहां पेश किए जिनकी लिखावट हूबहू मीरा की तरह लग रही थी। आरव ने जब उन पत्रों को पढ़ा तो उसका खून खौल उठा। एक तरफ उसकी मां की कसम और दूसरी तरफ वे झूठे सबूत। एक इंसान के लिए इस चक्रव्यूह को समझना उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन था। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। मीरा आरव के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो रही थी। उसने कसम खाई कि वह निर्दोष है और यह सब एक रची रचाई साजिश है। वह गिड़गिड़ाती रही कि उसे फंसाया जा रहा है और वह कभी आरव को धोखा देने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन उस थोड़ी सादा आरव को कोसस थोड़ी सादा करना ना। पल आरव की आंखों पर अपने खानदान की झूठी इज्जत और मर्द होने के अहंकार की एक मोटी पट्टी बंध चुकी थी। उसे लगा कि उसके निस्वार्थ प्यार का सरेआम मजाक उड़ाया गया है। गुस्से और धोखे के एहसास ने उसके सोचने समझने की सारी ताकत को छीन लिया था। अपनी मां के उकसावे में आकर आरव ने मीरा की एक भी दलील नहीं सुनी। उसने कठोरता से मीरा का हाथ पकड़ा और उसे हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर घसीटता हुआ ले गया। मीरा चीखती रही, दरवाजा न बंद करने की मिन्नतें करती रही, लेकिन आरव ने उसे आधी रात के उस अंधेरे और भयंकर तूफान में घर से बाहर धकेल दिया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर कभी मुड़कर यह देखने की कोशिश नहीं की कि वह अकेली औरत उस अंधेरी रात में कहां गई। वह एक कायर इंसान की तरह अपने अहंकार में छिप गया। घर से बाहर निकाले जाने के बाद मीरा उस सुनसान और भीगी हुई सड़क पर घंटों तक अकेली बैठी रोती रही थी। वह बार बार माथुर हवेली के बड़े लोहे के गेट को पीटती रही, लेकिन अंदर से किसी ने भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस आदमी ने उसे जिंदगी भर साथ निभाने का वचन दिया था, वह अचानक इतना कठोर और निर्दयी कैसे हो सकता है। अंततः जब उसके शरीर की ताकत जवाब दी गई, तो वह उस अंधेरी और डरावनी रात में एक अज्ञात मंजिल की ओर पैदल ही निकल पड़ी थी। आज 5 साल बाद अस्पताल के उस छोटे से कमरे में बैठा आरव अपनी उस भयंकर भूल पर खून के आंसू रो रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने अपनी पत्नी को नहीं, बल्कि खुद अपनी आत्मा को उस रात हवेली से बाहर निकाल दिया था। उसने एक बेगुनाह और मासूम जिंदगी को तबाह कर दिया था। समाज के जिस रुतबे और इज्जत के लिए उसने मीरा का त्याग किया था, वह सब अब उसे कचरे के समान लग रहा था। उसका सीना दर्द और पछतावे की भयानक आग में जल रहा था, जिसे बुझाना नामुमकिन था। इन 5 लंबे सालों में आरव को पहली बार एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह पूरी तरह व्यर्थ है। उसका रुतबा, उसकी कुर्सियां, उसके बंगले, सब कुछ मीरा के इस बेजान शरीर के सामने बौने लग रहे थे। वह सोच रहा था कि काश उसने उस रात अपनी पत्नी पर थोड़ा सा भी विश्वास दिखाया होता। काश उसने उन सबूतों की एक बार बारीकी से जांच की होती, लेकिन उसके काश अब हकीकत को बदल नहीं सकते थे। ये पीड़ा इतनी गहरी थी कि आरव को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मीरा की हालत देखकर अब आरव को इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि वह कभी धोखेबाज नहीं हो सकती थी।
जो औरत बारिश में कांपते हुए अपनी जान बचाने की भीख मांग रही हो, वह कभी किसी की दौलत चुराने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। आरव ने मीरा के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे चूमते हुए अपने आंसुओं से भिगो दिया। उसने खुद से वादा किया कि वह इस पूरी साजिश की तह तक जाएगा। जिन लोगों ने उसकी मीरा को इस जीते जी नर्क में धकेला है, वह उनका पर्दाफाश करके ही दम लेगा। आरव की आंखों में अब आंसुओं की जगह एक खौफनाक और ठंडी आग ने ले ली थी। एक ऐसा गुस्सा जो सब कुछ राख कर देने के लिए काफी था। वह जानता था कि यह लड़ाई बहुत लंबी और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि उसे अपने ही परिवार और उस मां के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जिसे वह भगवान मानता था। लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने सबसे भरोसेमंद पुलिस अधिकारी को एक गुप्त संदेश भेजा। अतीत के दबे हुए मुर्दे उखाड़ने का वक्त अब आ चुका था। आरव ने पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया कि वह 5 साल पुराने उन सभी लोगों की गुप्त तरीके से सूची बनाए जो उस रात हवेली में मौजूद थे। उसे रमेश का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड और उसके बैंक खातों की जानकारी चाहिए थी। वह जानता था कि पैसे के बिना रमेश जैसा आदमी इतना बड़ा धोखा कभी नहीं कर सकता था। उसे यह भी पता लगाना था कि उस रात के बाद मीरा किन किन जगहों पर भटकी और उसकी यह दर्दनाक हालत कैसे हुई। आरव एक कुशल अधिकारी की तरह अब हर छोटी से छोटी कड़ी को जोड़ने के लिए तैयार था। अस्पताल के बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे प्रकृति भी आरव के अंदर उठ रहे तूफान का साथ दे रही हो। वह जानता था कि मीरा का खोया हुआ मानसिक संतुलन शायद वापस ना आए, लेकिन उसके सम्मान और उसकी बेगुनाही को साबित करना अब आरव की जिंदगी का एकमात्र मकसद बन गया था। उसने मीरा को आखिरी बार उस बिस्तर पर सोते हुए देखा और फिर दृढ़ निश्चय के साथ कमरे से बाहर निकल आया। वह एक ऐसा युद्ध शुरू करने जा रहा था जिसमें उसकी अपनी ही दुनिया के कई सफेदपोश चेहरे बेनकाब होने वाले थे। अस्पताल के उस घुटन भरे माहौल से बाहर निकलते ही आरव ने महसूस किया कि बाहर की हवा भी उसके सीने की जलन को कम नहीं कर पा रही थी। उसने अपने ड्राइवर को वापस जाने का इशारा किया और खुद एक गुमनाम रास्ते पर निकल पड़ा। एक जिलाधिकारी के रूप में उसके पास असीमित अधिकार और मजबूत नेटवर्क था, जिसका उपयोग उसने हमेशा जनता की भलाई के लिए किया था। लेकिन आज पहली बार वह अपनी उसी शक्ति का इस्तेमाल अपने परिवार के काले रहस्यों को उजागर करने के लिए करने जा रहा था। उसे सच्चाई तक पहुंचना था। शहर के एक सुनसान गेस्ट हाउस में आरव की मुलाकात इंस्पेक्टर विक्रांत से हुई, जो उसका सबसे भरोसेमंद अधिकारी था। विक्रांत ने जब अपने साहब के चेहरे पर वह खौफनाक गंभीरता देखी तो वह भी बुरी तरह सहम गया। आरव ने बिना कोई समय बर्बाद किए उसे 5 साल पुरानी उस मनहूस रात का पूरा ब्यौरा दिया और रमेश की पूरी कुंडली निकालने का सख्त आदेश दिया। मुझे रमेश का हर एक बैंक खाता, उसकी संपत्तियां और उस रात के बाद किए गए हर फोन कॉल की जानकारी चाहिए। आरव की आवाज में वह खौफनाक सख्ती थी जिसने विक्रांत को डरा दिया। अगले कुछ दिनों तक आरव अपने नियमित सरकारी काम निपटाता रहा, लेकिन उसका पूरा ध्यान गुप्त जांच पर ही केंद्रित था। विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जल्द ही कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। जांच में पता चला कि 5 साल पहले मीरा को घर से निकाले जाने के ठीक 1 हफ्ते बाद रमेश के बैंक खाते में भारी रकम ट्रांसफर की गई थी। यह रकम किसी अनजान शेल कंपनी के जरिए भेजी गई थी। जब उसकी गहराई तक जाया गया तो वह कंपनी माथुर परिवार के एक पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ी हुई पाई गई। यह मजबूत सबूत आरव के लिए किसी जोरदार तमाचे की तरह था। उसे अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि रमेश को यह पैसा झूठी गवाही देने और मीरा को फंसाने के लिए दिया गया था। इसके बाद आरव ने हवेली के एक पुराने नौकर रामू काका को छुपकर मिलने के लिए बुलवाया। रामू काका ने ही मीरा को उन शुरुआती दिनों में हवेली के तौर तरीके सिखाए थे और वह मीरा का बहुत सम्मान करते थे। जब आरव ने रामू काका से उस रात का सच पूछा तो बूढ़े नौकर की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने हाथ जोड़ लिए। छोटे साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस वक्त अपनी नौकरी और जान के डर से कुछ नहीं बोल पाया था।
रामू काका ने रोते हुए कहा। उन्होंने बताया कि सावित्री देवी ने रमेश के साथ मिलकर उन झूठे प्रेम पत्रों को तैयार करवाया था। शहर के एक मशहूर जालसाज को हवेली में पिछले दरवाजे से लाया गया था, जिसने मीरा की लिखावट की हूबहू नकल की थी। यह सब मीरा को घर की चाबियां देने के नाटक से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। माथुर परिवार की उस झूठी शान के लिए एक बहुत ही गहरी साजिश रची गई थी। रामू काका ने आगे यह भी खुलासा किया कि सावित्री देवी का पुश्तैनी हार कभी चोरी ही नहीं हुआ था। वह कीमती हार सावित्री देवी ने खुद रमेश के हाथों में थमाया था और उसे निर्देश दिया था कि जब आरव घर लौटे तो वह हार मीरा के कमरे में छिपा दे। मीरा इन सबसे पूरी तरह से अनजान थी, और जब उसे अचानक चोर ठहराया गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। बूढ़े नौकर की हर एक बात आरव के दिल में हजारों सुइयां चुभो रही थी। उसे अपनी ही मां से भयानक घिन आने लगी थी। अपने ही खून के इस भयानक धोखे को जानकर आरव का मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ने लगा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मां को वह भगवान का दर्जा देता था, वही मां इतनी नीच और निर्दयी हो सकती है। एक संभ्रांत समाज के सफेदपोश चेहरे के पीछे कितनी कालिमा छिपी हो सकती है, यह देखकर उसे अपने अस्तित्व पर शर्म आ रही थी। उसने समाज की झूठी इज्जत के लिए अपनी उस पत्नी को त्याग दिया, जिसने उसे निस्वार्थ प्यार किया था। यह दर्दनाक एहसास उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला कर रहा था। सच की अंतिम तह तक जाने के लिए आरव ने उस जालसाज को भी धर दबोचा, जिसने मीरा की लिखावट की नकल की थी। पुलिस की 3rd डिग्री के बिना ही डीएम साहब के खौफनाक रूप को देखकर उस आदमी ने सब कुछ उगल दिया। उसने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि उसे यह काम करने के लिए सावित्री देवी से सीधे तौर पर मोटी रकम मिली थी। उसने वे असली पन्ने भी सौंप दिए जिन पर उसने मीरा की लिखावट की नकल का अभ्यास किया था। तो अब आरव के पास अपनी मांग के खिलाफ सारे पुख्ता सबूत मौजूद थे। अब आरव का अगला और सबसे अहम लक्ष्य रमेश था। रमेश ने माथुर परिवार से मिले पैसों से शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया था, और अब वह एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। विक्रांत ने अपनी टीम के साथ रमेश के ठिकाने पर अचानक छापा मारा। उसे बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के सीधे एक गुप्त स्थान पर लाया गया, जहां आरव खुद उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रमेश को जब कुर्सी से बांधकर आरव के सामने पेश किया गया तो उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। आरव ने रमेश की तरफ एक फाइल फेंकी, जिसमें उसके बैंक खातों की पूरी जानकारी और जालसाज के कबूलनामे की कॉपी थी। रमेश के पसीने छूटने लगे और वह आरव के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यह सब सावित्री मालकिन के कहने पर किया था। उन्होंने ही मुझे लालच दिया था और धमकी दी थी कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वह मुझे बर्बाद कर देंगी। रमेश फूट फूट कर रो रहा था। उसकी इस घिनौनी कायरता को देखकर आरव का गुस्सा अपने 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आरव खुद को रोक नहीं पाया और उसने रमेश का कॉलर पकड़कर उसे दीवार पर दे मारा। वह आदमी जिसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया था, आज एक खूंखार जानवर बन चुका था। उसने रमेश को तब तक पीटा जब तक कि पुलिस वालों ने उसे बहुत मुश्किल से अलग नहीं किया। तेरी उस झूठी गवाही ने मेरी मीरा की जिंदगी नर्क बना दी। तूने एक बेगुनाह औरत को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। आरव बुरी तरह दहाड़ रहा था। उसका शरीर गुस्से और नफरत से कांप रहा था। वह इस दुनिया को आग लगा देना चाहता था। अमीर और ताकतवर लोगों के घरों में किस तरह गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, यह आज आरव के सामने शीशे की तरह साफ हो चुका था। भारतीय समाज में जहां उच्च वर्ग के लोग अपनी झूठी मर्यादाओं को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, सावित्री देवी उसका सबसे बड़ा और घिनौना उदाहरण बन चुकी थी। आरव को यह सोचकर ही उबकाई आ रही थी कि वह ऐसे ही एक सड़े हुए सिस्टम और परिवार का हिस्सा है। उसने अपनी ही आंखों पर बंधी
उस अंधी पट्टी को खुद अपने हाथों से फाड़ दिया था। बचपन से ही आरव अपनी मां का सबसे लाडला बेटा रहा था। उसने हमेशा सावित्री देवी के हर फैसले को सिर आंखों पर बिठाया था और उनका सम्मान किया था। लेकिन आज वह अपनी मां के चेहरे को याद करता तो उसे सिर्फ एक निर्मम हत्यारी नजर आती थी। उसने मीरा के शरीर की हत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी आत्मा, उसके स्वाभिमान और उसके वजूद को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आरव समझ नहीं पा रहा था कि वह इस सच्चाई का सामना कैसे करेगा। क्या वह अपनी ही जन्म देने वाली मां को कानून के कटघरे में खड़ा कर पाएगा? रात के भयानक सन्नाटे में आरव अपने सरकारी बंगले के बगीचे में अकेला बैठा हुआ था। हाथ में शराब का गिलास था, जिसे उसने कई सालों से छुआ भी नहीं था। लेकिन आज इस जहरीले नशे के बिना उसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आसमान के तारों को देखते हुए उसे मीरा की वह मासूम हंसी याद आने लगी, जब वे दोनों शादी के शुरुआती दिनों में एक साथ वक्त बिताते थे। फिर अचानक वह हंसी चौराहे पर भीख मांगती हुई उस पागल औरत की चीखों में बदल जाती। यह विरोधाभास आरव के दिल को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। मां के धोखे से ज्यादा आरव को अपनी ही बेवकूफी पर भयानक गुस्सा आ रहा था। वह एक पढ़ा लिखा आईएएस अफसर था, जिसे सच और झूठ की पहचान करनी बहुत अच्छी तरह आती थी। फिर वह अपनी पत्नी के मामले में इतना अंधा कैसे हो गया? उसने कैसे मान लिया कि मीरा जैसी पवित्र आत्मा ऐसा घिनौना काम कर सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गरीब थी, या सिर्फ इसलिए कि उसके पास कोई रुतबा नहीं था? समाज की इस वर्ग भेद वाली गंदी मानसिकता ने ही आरव के दिमाग को उस रात पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया था। यह सच्चाई उसे चुभ रही थी। उसने अपनी दराज से मीरा और अपनी एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में मीरा लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी और उसके माथे पर आरव के नाम का सिंदूर चमक रहा था। उसकी आंखों में अपने पति के लिए अथाह प्रेम और अटूट विश्वास था। आरव ने उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और छोटे बच्चों की तरह रोने लगा। मुझे माफ कर दो मीरा, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं था। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। तुम्हारी इस खौफनाक हालत का सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं खुद हूं। वह अंधेरे में अकेले ही अपनी पत्नी से माफी मांग रहा था, लेकिन सिर्फ पछतावा ही काफी नहीं था। आरव अच्छी तरह जानता था कि उसे मीरा के लिए हर हाल में न्याय सुनिश्चित करना होगा। जांच लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी एक सवाल आरव को अंदर तक परेशान कर रहा था। उस भयानक रात को घर से निकाले जाने के बाद मीरा कहाँ गई थी? वह अचानक सड़क पर भीख मांगने वाली दर्दनाक हालत तक कैसे पहुंच गई? इन 5 सालों में उसने किन किन यातनाओं का सामना किया था, इसका जवाब जानना भी उतना ही जरूरी था, ताकि वह उन सभी दोषियों को सजा दे सके जिन्होंने मीरा का फायदा उठाया था। अगली सुबह आरव ने इंस्पेक्टर विक्रांत को फिर से बुलाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में एक नया दृढ़ संकल्प था। विक्रांत, मुझे यह जानना है कि उस रात के बाद मीरा कहाँ गई। शहर के हर पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड चेक करो, हर उस स्लम एरिया, हर उस अनाथालय या नारी निकेतन की जांच करो जहां कोई बेसहारा औरत पनाह ले सकती है। मुझे उसके उन 5 सालों का पूरा हिसाब चाहिए। आरव ने सख्ती से निर्देश दिए। यह एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आरव हर कीमत पर सच जानना चाहता था। जब तक विक्रांत मीरा के अतीत की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ रहा था, आरव अपना ज्यादातर समय अस्पताल में मीरा के पास ही बिताता था। डॉक्टर अभी भी मीरा की मानसिक हालत को लेकर बहुत चिंतित थे। उसके शरीर के बाहरी घाव तो भर रहे थे, लेकिन उसके मन का घाव बहुत गहरा था। वह अक्सर सोते हुए डर के मारे कांपने लगती थी और कुछ अजीब सी डरावनी आवाजें निकालती थी। आरव चुपचाप उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता और उसे शांत करने की कोशिश करता। वह चाहता था कि मीरा को यह एहसास हो कि अब वह पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसे जैसे सच्चाई के पन्ने खुल रहे थे, आरव का अपनी शानदार दुनिया से मोहभंग होता जा रहा था। जिन रसूखदार लोगों के बीच वह उठता बैठता था,
अब वे सब उसे स्वार्थी और पाखंडी लगने लगे थे। उसे बनारस की उन संकरी गलियों की याद आने लगी, जहां कभी मीरा बिना किसी स्वार्थ के गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। सच्ची इंसानियत और पवित्रता तो वहां थी, जबकि इस ऊंची सोसाइटी में सिर्फ नफरत, लालच और साजिशों का बोलबाला था। वह खुद को इस गंदी व्यवस्था का हिस्सा मानने पर मजबूर और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगा था। 2 दिन बाद विक्रांत आरव के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया। उसने शहर के बाहरी किनारे पर स्थित एक मल्लिन बस्ती का पता लगाया था, जहां कुछ लोगों ने 5 साल पहले एक बेसहारा गर्भवती औरत को पनाह दी थी, जिसकी दिमागी हालत बाद में बहुत खराब हो गई थी। विक्रांत के मुंह से गर्भवती शब्द सुनते ही आरव का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसके कानों में एक अजीब सी सीटी बजने लगी और उसके पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई। वह लड़खड़ाकर अपनी कुर्सी पर धम से गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। तुमने तुमने क्या कहा? विक्रांत गर्भवती आरव की आवाज इतनी कांप रही थी कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल शरीर से बाहर खींच लिया हो। क्या उसकी मीरा गर्भवती थी जब उसने उसे उस भयानक तूफानी रात में धक्के मारकर घर से निकाला था? तब क्या वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी? यह ख्याल ही इतना डरावना और हृदय विदारक था कि आरव का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसके सामने अब तक का सबसे भयानक सच आने वाला था। नियति का सबसे क्रूर मजाक अभी आरव के सामने आना बाकी था। इंस्पेक्टर विक्रांत के मुंह से गर्भवती शब्द सुनते ही आरव की दुनिया जैसे ठहर गई। उसका दिमाग इस सच को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। वह कुर्सी से उठा और बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। विक्रांत भी उसके पीछे भागा। गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में उस मल्लिन बस्ती की तरफ तेजी से दौड़ रही थी। रास्ते भर आरव की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वह सोच रहा था कि जिस रात उसने अपनी पत्नी को घर से निकाला, वह अकेली नहीं थी। उसके गर्भ में आरव का खून पल रहा था। वह बस्ती गरीबी और लाचारी का जीता जागता रूप थी। चारों तरफ गंदगी, खुली नालियां और टूटी फूटी झोपड़ियां थीं। एक ताकतवर अधिकारी के लिए यह जगह नर्क से कम नहीं थी, लेकिन आज आरव को इस गंदगी की परवाह नहीं थी। विक्रांत उसे एक जर्जर झोपड़ी के सामने ले गया, जहां एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी थी। उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी उम्र की गवाही दे रही थीं। पुलिस को देखकर बस्ती के लोग सहम गए थे, लेकिन आरव ने आगे बढ़कर उस बूढ़ी औरत के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। मां जी, मुझे मीरा के बारे में जानना है। वह लड़की जो 5 साल पहले यहां आई थी, आरव ने रुंधे हुए गले से पूछा। बूढ़ी औरत ने अपनी धुंधली आंखों से आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। वह समझ गई कि यह आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। तुम वही हो ना, जिसने उस अनाथ बच्ची को आधी रात में जानवरों की तरह निकाल दिया था? तुम्हारे जैसे अमीर लोग गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं समझते। उसके शब्दों में गहरी कड़वाहट थी। आरव चुपचाप उसके ताने सुनता रहा, क्योंकि वह जानता था कि वह इस नफरत का हकदार है। बूढ़ी औरत ने बताया कि उस तूफानी रात में मीरा भटकते हुए उनकी बस्ती में पहुंची थी। वह पूरी तरह से भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। उसके पैरों से खून बह रहा था और वह लगातार बस एक ही नाम पुकार रही थी। बस्ती की औरतों ने उसे पनाह दी, सूखे कपड़े पहनाए और गर्म काढ़ा पिलाया, लेकिन मीरा की हालत खराब थी। वह बस कोने में बैठकर रोती और अपने पेट पर हाथ फेरती रहती थी। हमें कुछ दिनों बाद पता चला कि वह पेट से है। उसके गर्भ में 2 महीने का बच्चा पल रहा था। बूढ़ी औरत की यह बात सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं कीचड़ में घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने उसका दिल नोच लिया हो। मेरी मीरा, मेरा बच्चा। वह पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। बूढ़ी औरत की आंखों में भी आंसू आ गए।
उसने बताया कि मीरा अपने बच्चे को लेकर खुश थी, लेकिन बेघर होने के गम ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। मीरा ने उस बस्ती में रहने की आदत डाल ली थी। वह बच्चों को पढ़ाती और बदले में लोग उसे खाना दे देते थे। वह अपने आने वाले बच्चे के लिए सपने बुनने लगी थी। उसने एक छोटी सी गुड़िया भी कपड़ों से सिलकर बनाई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। कुपोषण और मानसिक तनाव के कारण वह अक्सर बीमार रहने लगी। बस्ती के पास कोई डॉक्टर नहीं था और न ही इलाज के पैसे थे। वह धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी। एक दिन जब वह सड़क किनारे काम ढूंढने गई थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। वह खून से लथपथ सड़क पर गिर पड़ी। बस्ती वाले उसे सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। जब तक उसे इलाज मिला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसके गर्भ में पल रहे उस नन्हे फरिश्ते को नहीं बचा सके। मीरा का मिसकैरेज हो गया था और उसका बच्चा हमेशा के लिए चला गया। आरव यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। अस्पताल से वापस आने के बाद मीरा कभी पहले जैसी नहीं रही। अपना बच्चा खोने का दुख उसके लिए सबसे बड़ा मानसिक आघात था। उसने बोलना छोड़ दिया और घंटों शून्य में घूरती रहती थी। वह उसी कपड़े की गुड़िया को सीने से लगाकर लोरियां गाती थी और लोगों से अपने बच्चे के बारे में पूछती थी। समाज के क्रूर लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया। बच्चे की मौत ने उसकी आत्मा को मार दिया था। कुछ महीनों बाद वह बिना किसी को बताए बस्ती से कहीं चली गई। आज 5 साल बाद आरव ने उसे देखा था। आरव जमीन पर पड़ा हुआ अपने बाल नोच रहा था। उसका रुतबा, उसकी शिक्षा, उसका सारा धन आज उसे चिढ़ा रहा था। कर्म का नियम कितनी बेरहमी से अपना हिसाब मांगता है, यह आज उसे समझ आ रहा था। उसने अपने ही खून की हत्या कर दी थी। अगर उसने उस रात मीरा पर विश्वास किया होता, तो आज उसका बच्चा 5 साल का होता। लेकिन आरव की एक भयंकर गलती ने उसकी पूरी दुनिया को राख कर दिया था। वह खुद को एक हत्यारा मान रहा था, जिसने झूठी मर्यादा के नाम पर संतान खो दी थी। बूढ़ी औरत झोपड़ी के अंदर गई और एक पुराना कपड़े का झोला लेकर आई। उसने वह झोला आरव के सामने फेंक दिया। इसमें उस अभागन की कुछ चीजें हैं जो वह यहीं छोड़ गई थी। औरत ने रुखेपन से कहा। आरव ने कांपते हाथों से वह झोला खोला। उसके अंदर कुछ पुरानी चूड़ियां, आरव के साथ उसकी तस्वीर और वही कपड़े की गुड़िया थी जिसे मीरा ने अपने बच्चे के लिए बनाया था। उस गुड़िया को देखते ही आरव के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। वह उस बेजान गुड़िया को सीने से लगाकर रो पड़ा। इंस्पेक्टर विक्रांत, जिसने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े अपराधियों को रोते हुए देखा था, आज अपने साहब की यह हालत देखकर खुद अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उसने आगे बढ़कर आरव के कंधे पर हाथ रखा। साहब, खुद को संभालिए। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमें अब आगे का सोचना होगा। विक्रांत ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन आरव को अब किसी भी बात से तसल्ली नहीं मिल सकती थी। उसके दिल में जो गहरा घाव हुआ था, वह कभी भरने वाला नहीं था। वह बस उस गुड़िया को चूमता रहा। काफी देर बाद आरव वहां से उठा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में एक खालीपन आ गया था। उसने उस झोले को अपने सीने से लगा लिया और भारी कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। बस्ती के लोग उसे खामोशी से जाते हुए देख रहे थे। वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसका सब कुछ लुट चुका हो। गाड़ी में बैठकर उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन उसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ मीरा की चीखें और उस अजन्मे बच्चे का चेहरा घूम रहा था। वह सीधे उस अस्पताल पहुंचा जहां मीरा भर्ती थी। अस्पताल के गलियारे उसे किसी श्मशान घाट की तरह खौफनाक लग रहे थे। वह धीरे धीरे चलते हुए मीरा के कमरे के बाहर पहुंचा। कांच की खिड़की से उसने अंदर देखा। मीरा गहरी नींद में सो रही थी। उसका पीला चेहरा और कमजोर शरीर देखकर आरव को खुद पर इतनी नफरत हुई कि वह अपना सिर दीवार पर पटक देना चाहता था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वह मीरा के बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया
और उसके बेजान हाथ को पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो मीरा, मुझे नहीं पता था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मां बनने वाली हो। वह सिसकते हुए उससे बात कर रहा था, यह जानते हुए भी कि वह सुन नहीं सकती। अगर मुझे पता होता तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाता। मैंने अपने ही बच्चे को मार डाला। मैं दुनिया का सबसे बुरा पिता और पति हूं। उसके आंसुओं से मीरा का हाथ भीग चुका था। वह उस कपड़े की गुड़िया को बार बार चूमता और फिर मीरा के पास रख देता। वह दर्द इतना असहनीय था कि आरव की सांसें रुक रही थीं। आरव रात भर उसी कमरे में फर्श पर बैठा रहा। भोर होते होते उसके आंसुओं की जगह एक भयंकर क्रोध ने ले ली थी। यह क्रोध अब सिर्फ उसकी मां सावित्री देवी और माथुर खानदान के लिए था। उन्होंने सिर्फ मीरा की इज्जत ही नहीं लूटी थी, बल्कि उसके मासूम बच्चे की जान भी ली थी। इस पाप की कोई माफी नहीं थी। अब आरव के अंदर का वह आदर्श बेटा पूरी तरह से मर चुका था। उसकी जगह एक ऐसे घायल पिता ने ले ली थी जिसे अब सिर्फ इंसाफ चाहिए था। एक ऐसा खौफनाक इंसाफ जो इतिहास बन जाए। सुबह होते ही उसने अपने मोबाइल से एक कड़ा आदेश जारी किया। उसने अपने वकील को तुरंत हवेली पहुंचने को कहा। वह अपनी सारी संपत्ति, सारा रुतबा और अपना नाम त्यागने वाला था। उस खून से स्ने हुए पैसे का वह 1 रुपया भी नहीं रखना चाहता था। इसके साथ ही उसने इंस्पेक्टर विक्रांत को निर्देश दिया कि वह रमेश और उस जालसाज को लेकर सीधे माथुर हवेली पहुंचे। आज माथुर परिवार की सारी झूठी शान मिट्टी में मिलने वाली थी। आरव ने मीरा के माथे पर एक चुंबन दिया और अस्पताल से बाहर निकल आया। शहर की सड़कें सुबह की रोशनी में चमक रही थीं, लेकिन आरव की दुनिया अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी। कार चलाते हुए वह उन पुराने दिनों को याद कर रहा था जब वह पहली बार मीरा को हवेली लेकर आया था। उस दिन हवेली को फूलों से सजाया गया था, लेकिन किसी ने भी उस नई नवेली दुल्हन का सच्चे दिल से स्वागत नहीं किया था। सावित्री देवी की आंखों में उस दिन जो नफरत थी, आरव उसे पढ़ने में नाकाम रहा था। अगर वह उस दिन उस नफरत को समझ जाता तो शायद यह नौबत कभी नहीं आती। माथुर हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे गाड़ी देखते ही खुल गए। यह वही हवेली थी जिस पर पूरे शहर को गर्व था, लेकिन आज यह इमारत आरव को किसी खंडहर की तरह लग रही थी। गार्डों ने उसे सलाम किया, लेकिन उसने किसी की तरफ नहीं देखा। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ मुख्य हॉल की तरफ बढ़ा। वहां सावित्री देवी सुबह की चाय पी रही थीं और परिवार के अन्य सदस्य बैठे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे उन्होंने किसी की जिंदगी बर्बाद ही न की हो। इस झूठी शांति ने उसके गुस्से को भड़का दिया। सावित्री देवी ने अपने बेटे को देखा तो उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई। आओ बेटा, तुम इतने दिनों से कहां गायब थे? काम का तनाव कुछ ज्यादा ही ले रहे हो, उन्होंने प्यार से कहा। लेकिन आरव चुपचाप उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें और बिखरे हुए बाल देखकर हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। परिवार के बाकी सदस्य भी डर गए। आरव ने अपनी जेब से वह पुरानी कपड़े की गुड़िया निकाली और उसे चाय की मेज पर फेंक दिया। यह क्या है? सावित्री देवी ने घबराते हुए पूछा। यह तुम्हारे उस पोते की आखिरी निशानी है, जिसे तुमने और तुम्हारी इस झूठी शान ने इस दुनिया में आने से पहले ही मार डाला। आरव की आवाज इतनी भारी और भयानक थी कि दीवारों के कांच भी कांप उठे। सावित्री देवी का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उनके हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और टूट गया। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांस अटक गई। आरव की आंखों से आग बरस रही थी। वह अपनी ही मां को इस तरह देख रहा था जैसे वह कोई खूंखार डायन हो। पोता, तुम यह क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? आरव, सावित्री देवी ने खुद को संभालते हुए झूठ बोलने की आखिरी कोशिश की, लेकिन आरव ने अपना हाथ उठा दिया। बस, अब और कोई झूठ नहीं। आज इस हवेली की दीवारों से खून टपकेगा, क्योंकि आज हर उस पाप का हिसाब होगा जो इस घर में रचे गए हैं। तभी बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर विक्रांत
और उसकी टीम ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया था। आज कर्म का पूरा चक्र अपनी भयानक सजा देने के लिए तैयार था। पुलिस के सायरन की तेज आवाज ने माथुर हवेली के सन्नाटे को बुरी तरह चीर दिया था। इंस्पेक्टर विक्रांत पुलिस बल के साथ मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उनके साथ रमेश और जालसाज भी थे, जिनके हाथों में हथकड़ियां लगी थीं। परिवार के सभी सदस्य खौफ से कांपने लगे। सावित्री देवी ने कुर्सी से उठकर पुलिस को बाहर जाने का हुक्म दिया। उनका अहंकार अभी भी उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन आरव एक मजबूत चट्टान की तरह उनके सामने खड़ा हो गया। आज यहां किसी की नहीं चलने वाली थी। आरव ने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और उन्हें सेंटर टेबल पर जोर से पटक दिया। यह तुम्हारे उस वफादार कुत्ते रमेश के बैंक खातों की पूरी जानकारी है। आरव की आवाज में एक डरावनी शांति थी। उसने पूरे परिवार को बताया कि कैसे 5 साल पहले सावित्री देवी ने अपना ही पुश्तैनी हार रमेश को देकर मीरा को झूठे इल्जाम में फंसाया था। पैसों के लालच में अंधे होकर रमेश ने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। कागज देखकर परिवार के अन्य सदस्यों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। हथकड़ियों में बंधा रमेश अचानक आरव और सावित्री देवी के पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यह सब मालकिन के दबाव में किया था। उन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे। रमेश ने पूरे परिवार के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सावित्री देवी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने रमेश को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आज सच्चाई को बाहर आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। इसके बाद आरव ने उस जालसाज को आगे खींचा जिसने मीरा की लिखावट की नकल की थी। उस आदमी ने कांपते हुए पूरे परिवार को बताया कि कैसे उसने सावित्री देवी से मोटी रकम लेकर वे झूठे प्रेम पत्र तैयार किए थे। उसने वह डायरी भी पुलिस को सौंप दी जिसमें उसने मीरा की लिखावट का अभ्यास किया था। माथुर हवेली के विशाल हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जो औरत इस परिवार की मर्यादा की सबसे बड़ी रक्षक बनती थी, उसी ने अपनी बहू के चरित्र की इतनी घिनौनी और नीच हत्या की थी। आरव अपनी मां के बिल्कुल करीब गया और उनकी आंखों में झांकते हुए बोला, क्या मिला आपको? यह सब करके आपके इस झूठे अहंकार और रईसी ने एक मासूम लड़की को पागल कर दिया। वह आज सड़क पर पागलों की तरह भीख मांग रही है। आरव के हर शब्द में एक ऐसा दर्द था जो किसी को भी रुला सकता था। उसने अपनी मां को बताया कि समाज की जिस इज्जत के लिए उन्होंने इतना बड़ा पाप किया, वह असल में एक सड़ी हुई मानसिकता के अलावा और कुछ भी नहीं है। सावित्री देवी ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी किया वह इस खानदान की भलाई के लिए किया था। वह 2 कौड़ी की लड़की हमारे लायक नहीं थी। उनकी यह बात सुनकर आरव जोर से हंसा। वह हंसी इतनी खौफनाक और दर्दनाक थी कि सावित्री देवी भी सिहर उठी। आरव ने मेज पर पड़ी उस छोटी सी कपड़े की गुड़िया की तरफ इशारा किया। खानदान की भलाई? क्या आप जानती हैं कि जिस रात आपने मेरी पत्नी को घर से बाहर फेंका था, वह अकेली नहीं थी। पूरे कमरे में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। आरव ने रोते हुए अपनी मां को बताया कि मीरा उस रात गर्भवती थी। उसके गर्भ में माथुर खानदान का वारिस पल रहा था। घर से निकाले जाने की वजह से वह दर दर भटकी, दुर्घटना का शिकार हुई और उसका गर्भपात हो गया। यह भयानक सच्चाई सुनकर सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे लड़खड़ाकर सोफे पर गिर पड़ी। उन्होंने अपने ही हाथों से अपने पोते की हत्या कर दी थी। भारतीय समाज में वंश और संतान को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। एक दादी के लिए अपने ही वंश को खत्म कर देना सबसे बड़ा और क्षमा न करने योग्य पाप माना जाता है। सावित्री देवी का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। जिस झूठी शान और खून के गुरूर के लिए उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था, आज उसी गुरूर ने उनके अपने ही खून को पी लिया था। यह कर्म का सबसे भयानक और दर्दनाक प्रहार था।
तभी दरवाजे से आरव का निजी वकील कुछ कानूनी दस्तावेज लेकर अंदर आया। आरव ने उन कागजातों को लिया और परिवार के सामने खोलकर रख दिया। वे सारे कागजात माथुर परिवार की संपत्ति, व्यवसाय और हवेली के मालिकाना हक से जुड़े हुए थे। आरव ने अपनी पेन निकाली और बिना एक पल भी सोचे उन सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। उसने अपने नाम से माथुर परिवार की हर एक संपत्ति को हमेशा के लिए त्याग दिया था। आज वह इस घिनौने पैसे से पूरी तरह आजाद होना चाहता था। आरव ने वे सारे हस्ताक्षर किए हुए कागज सावित्री देवी के पैरों के पास फेंक दिए। रख लो अपनी यह दौलत और अपनी यह झूठी इज्जत। जिस पैसे पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के खून के दाग लगे हों, मैं उस पैसे पर थूकता भी नहीं हूं। आरव की आवाज हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। उसने पूरे परिवार के सामने यह घोषणा की कि आज से उसका इस माथुर परिवार से कोई संबंध नहीं है। वह अब इस पापी घर का बेटा नहीं रहा। उसने अपने नाम के आगे से माथुर उपनाम भी हमेशा के लिए हटा दिया। एक डीएम के रूप में उसने जो कुछ भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया था, अब सिर्फ वही उसकी पहचान थी। परिवार के बुजुर्ग सदस्य यह सब देखकर हैरान थे, लेकिन किसी में भी आरव को रोकने या उसे समझाने की हिम्मत नहीं थी। सभी जानते थे कि उन्होंने 5 साल पहले चुप रहकर सावित्री देवी के इस महापाप में पूरा पूरा साथ दिया था। आज वे सब भी इस सजा के बराबर हकदार थे। आरव ने इंस्पेक्टर विक्रांत की तरफ इशारा किया। इन दोनों अपराधियों को जेल में डाल दो और इनके खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश का सबसे सख्त मामला दर्ज करो। आरव ने कठोरता से आदेश दिया। पुलिस रमेश और उस जालसाज को घसीटते हुए हवेली से बाहर ले जाने लगी। रमेश अब भी चीख चीख कर माफी मांग रहा था, लेकिन आरव ने अपना मुंह फेर लिया। सावित्री देवी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थीं। उन्होंने आरव का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरव ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे जेल क्यों नहीं भेज देते? आरव, मुझे भी हथकड़ी लगा दो। मैंने ही यह सब किया था। सावित्री देवी ने अपने आंसुओं के बीच रोते हुए कहा। वह अपनी गलती के बोझ तले पूरी तरह दब चुकी थीं। लेकिन आरव ने उनकी आंखों में एक ठंडी और बेजान नजर से देखा। नहीं, आपको जेल नहीं मिलेगी। जेल तो एक बहुत छोटी सजा है। आपकी असली सजा यह है कि आप अपनी बची हुई जिंदगी इसी हवेली में उस मासूम बच्चे के खून के बोझ के साथ जिएंगी। एक अपराधी के लिए अपने ही किए गए पापों की आग में रोज जलना मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होता है। आरव अपनी मां को उसी अंतहीन नर्क में धकेल रहा था। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह जिंदगी में कभी उनकी शक्ल नहीं देखेगा और न ही उन्हें अपने मृत पोते की अस्थियों को छूने का कोई अधिकार मिलेगा। यह सुनकर सावित्री देवी ने जोर से चीख मारी और अपना सिर फर्श पर दे मारा। उनका सारा गुरूर और घमंड आज हमेशा के लिए टूट चुका था। आरव ने हवेली की महंगी दीवारों और कीमती झूमरों की तरफ घृणा से देखा। यह जगह अब कोई घर नहीं रही। यह मेरी पत्नी की खुशियों और मेरे अजन्मे बच्चे का कब्रिस्तान है। उसके ये शब्द एक श्राप की तरह पूरे हॉल में गूंज रहे थे। परिवार के बाकी सदस्य खामोशी से सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें आज एहसास हो रहा था कि दौलत की अंधी दौड़ में उन्होंने अपनी इंसानियत को पूरी तरह से मार दिया था। आरव की आंखों में अब एक अजीब सी शांति आ चुकी थी। यह वह शांति थी जो सब कुछ जलकर खाक हो जाने के बाद मिलती है। उसने एक आखिरी बार अपनी मां की तरफ देखा, जो अब फर्श पर पड़ी एक बेजान लाश की तरह रो रही थी। आरव के दिल में उनके लिए अब कोई हमदर्दी या प्यार नहीं बचा था। उसने मुड़कर हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसके भारी जूतों की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। आज वह एक बेटा नहीं, बल्कि एक न्याय करने वाला पुरुष बन चुका था। बाहर आते ही आरव ने खुली हवा में एक गहरी सांस ली। आसमान में अब कोई बादल नहीं था और धूप खिली हुई थी, लेकिन आरव की जिंदगी में अभी भी बहुत अंधेरा बाकी था। उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइवर को अस्पताल चलने का निर्देश दिया। उसे
अब इस गंदी दुनिया से दूर अपनी मीरा के पास जाना था। वह हवेली, वह दौलत, वह रुतबा, सब कुछ पीछे छूट चुका था। उसका एकमात्र मकसद अब अपनी पत्नी को उस अंधेरे से बाहर निकालना था। गाड़ी हवेली के बड़े लोहे के गेट से बाहर निकल गई। आरव ने पीछे मुड़कर उस इमारत को एक आखिरी बार भी नहीं देखा। उस हवेली में अब सिर्फ पश्चाताप और अपराधबोध की चीखें गूंजने वाली थीं। भारतीय समाज में कर्म का पहिया हमेशा घूमता है, और जब वह वापस लौटता है तो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। सावित्री देवी को उनके कर्मों का फल मिल चुका था। उनकी जिंदगी अब एक जीते जी नर्क बन चुकी थी, जहां उन्हें हर पल अपने पोते की मौत सताएगी। रास्ते भर आरव खामोश रहा। उसने अपने पद से कुछ समय के लिए छुट्टी लेने का मन बना लिया था। अब वह एक अधिकारी नहीं, बल्कि सिर्फ एक पति के रूप में जीना चाहता था। उसकी पूरी जिंदगी अब मीरा की सेवा और उसके इलाज के लिए समर्पित होने वाली थी। उसे पता था कि यह रास्ता बहुत मुश्किल होगा। मीरा को उसकी खोई हुई याददाश्त वापस दिलाना और उसके दिल से वह खौफ निकालना किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं था। लेकिन आरव ने हार न मानने की कसम खाई थी। अस्पताल पहुंचते ही आरव के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसने अस्पताल के सफेद गलियारों को पार किया और सीधे मीरा के कमरे की तरफ बढ़ गया। कांच की खिड़की से उसने देखा कि मीरा बिस्तर पर जगी हुई बैठी है। वह अपने नाखूनों को चबा रही थी और डरी हुई नजरों से दीवारों को घूर रही थी। आरव ने दरवाजा खोला और बहुत ही धीरे से अंदर दाखिल हुआ। उसकी आहट सुनकर मीरा फिर से सिकुड़ गई और उसने अपने चेहरे को हाथों से छिपा लिया। डरो मत मीरा, मैं हूं, आरव ने बहुत ही नर्म आवाज में कहा। वह उसके पास गया और फर्श पर बैठ गया ताकि मीरा को वह अपने से बड़ा या डरावना न लगे। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मीरा ने उसे छुआ नहीं। आरव ने अपनी जेब से वह छोटी सी कपड़े की गुड़िया निकाली और उसे मीरा के बिस्तर पर रख दिया। गुड़िया को देखते ही मीरा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने तुरंत वह गुड़िया उठा ली और उसे अपने सीने से लगा लिया। मीरा गुड़िया को चूमने लगी और एक अनजानी धुन गुनगुनाने लगी। आरव की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू अब पश्चाताप के नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद के थे। उसने मीरा के पैर छुए और अपने माथे से लगा लिए। मैंने तुम्हारी दुनिया तबाह करने वालों को उनकी सजा दे दी है मेरी जान। अब हमारा कोई अतीत नहीं है, कोई दर्द नहीं है। अब सिर्फ मैं हूं और तुम हो। मैं तुम्हें वापस उस दुनिया में लाऊंगा जो सिर्फ तुम्हारी है। मीरा ने कुछ पल के लिए गाना बंद किया और आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी खालीपन था, लेकिन शायद वह गुड़िया उसे सुरक्षित महसूस करा रही थी। आरव ने धीरे से मीरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। इस बार मीरा ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। वह बस आरव के चेहरे को एक अजनबी की तरह देख रही थी। आरव जानता था कि यह सफर बहुत लंबा है, लेकिन आज उसे लग रहा था कि उसने अपनी मंजिल की तरफ पहला और सबसे मजबूत कदम बढ़ा लिया है। कर्म की चक्की बहुत धीरे पीसती है, लेकिन बहुत बारीक पीसती है। माथुर परिवार का घमंड चूर चूर हो चुका था। हवेली में अब सिर्फ मातम और पछतावे की परछाइयां बची थीं। दूसरी तरफ अस्पताल के इस छोटे से कमरे में एक नई सुबह जन्म ले रही थी। एक टूटा हुआ पति अपनी घायल पत्नी के घावों पर प्यार का मरहम लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब आरव को किसी ताकत या रुतबे की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी मीरा का वह पुराना मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस चाहिए था। आरव ने अपने जिलाधिकारी पद से अनिश्चित काल के लिए छुट्टी ले ली थी। शहर का सबसे ताकतवर अफसर अब अपना पूरा समय अस्पताल की उन 4 सफेद दीवारों के बीच बिता रहा था। उसने अपने महंगे सूट और टाई को हमेशा के लिए अलमारी में बंद कर दिया था। अब वह साधारण सूती कपड़े पहनता था, जो उसे मीरा के ज्यादा करीब और जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कराते थे। उसकी सुबह अब फाइलों पर हस्ताक्षर करने से नहीं, बल्कि मीरा के उठने के इंतजार से शुरू होती थी। वह बस चुपचाप उसके सिरहाने बैठा रहता था। मीरा के उलझे और बेजान बालों को संवारना आरव की दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा बन गया था।
वह बहुत ही धीरे धीरे, जैसे किसी नाजुक कांच की मूर्ति को छू रहा हो, उसके बालों में कंघी करता था। कभी कभी कंघी उलझने पर मीरा डर के मारे कांप जाती थी और अपने हाथों से चेहरा छिपा लेती थी। ऐसे पलों में आरव कंघी नीचे रख देता और बहुत ही प्यार से उसकी पीठ सहलाता। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, मैं यहां हूं, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। वह मीठी आवाज में लगातार उसे दिलासा देता रहता था। नर्सों को हटाकर आरव ने मीरा को खाना खिलाने की जिम्मेदारी भी खुद ले ली थी। शुरुआत में मीरा किसी भी अजनबी के हाथ से खाना खाने से बहुत डरती थी। वह प्लेट को धक्का दे देती थी और कोनों में दुबक कर रोने लगती थी। आरव हार नहीं मानता था। वह घंटों तक उसके पास खाने की थाली लेकर बैठा रहता। वह खुद एक निवाला खाता और फिर मुस्कुराकर मीरा की तरफ चम्मच बढ़ाता। कई दिनों की इस अथक कोशिश के बाद एक दिन मीरा ने कांपते हुए हाथों से उसका बढ़ाया हुआ निवाला खा लिया। वह एक छोटा सा निवाला आरव के लिए किसी बहुत बड़ी जीत से कम नहीं था। उस दिन जब मीरा ने उसके हाथ से खाना खाया तो आरव की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े थे। उसे लगा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। वह एक बच्चे की तरह खुश हो रहा था। इन छोटी छोटी बातों में उसे जो सुकून मिल रहा था वह उसे अपने पूरे करियर की किसी भी बड़ी सफलता में कभी नहीं मिला था। सच्चे प्यार का मतलब उसे अब जाकर गहराई से समझ में आ रहा था। रात का समय मीरा के लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता था। अंधेरा होते ही उसके दिमाग में पुरानी और डरावनी यादें हावी होने लगती थीं। वह अक्सर नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है। आरव तुरंत अपनी कुर्सी से उठता और उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लेता। वह तब तक उसे अपनी बाहों में जकड़े रहता जब तक कि उसकी कांपती हुई सांसें सामान्य नहीं हो जाती थीं। आरव अपनी रातों की नींद पूरी तरह से भूल चुका था। उसका पूरा ध्यान मीरा पर था। मीरा की खोई हुई याददाश्त को वापस लाने के लिए डॉक्टर ने आरव को उससे पुरानी बातें करने की सलाह दी थी। आरव घंटों तक मीरा के सामने बैठकर उनके बीते हुए सुनहरे पलों की कहानियां सुनाता था। वह उसे बताता कि कैसे वे पहली बार गंगा के घाट पर मिले थे। वह उसे याद दिलाता कि कैसे मीरा उन गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी मुस्कान बिखेरती थी। आरव की आंखों में उन दिनों को याद करते हुए एक अजीब सी चमक और गहरा प्यार साफ झलकने लगता था। मीरा इन कहानियों को बिल्कुल खाली और सूनी आंखों से सुनती रहती थी। कभी कभी वह ऐसे देखती जैसे वह आरव की बातों को समझने की पूरी कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके दिमाग के तार आपस में जुड़ नहीं पा रहे हों। वह सिर्फ आरव के होंठों को हिलते हुए देखती रहती। फिर अचानक वह अपना ध्यान हटा लेती और अपनी उस पुरानी कपड़े की गुड़िया से खेलने लगती। आरव को निराशा तो होती थी, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वह कभी हार नहीं मानेगा, चाहे उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह क्यों न गुजारनी पड़े। जब मीरा किसी डरावने सपने के कारण रोती थी तो आरव बहुत ही कोमलता से उसके आंसू पोंछता था। वह एक गर्म तौलिया लेकर उसके चेहरे को धीरे धीरे साफ करता था। यह स्पर्श इतना पवित्र और निस्वार्थ था कि मीरा का डर धीरे धीरे कम होने लगा था। अब वह आरव के हाथ बढ़ाने पर पीछे नहीं हटती थी। उसकी आंखों में जो एक अनजाना खौफ हमेशा जमा रहता था वह अब थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा था। वह शायद यह समझने लगी थी कि यह आदमी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यह सुरक्षित है। डॉक्टरों की अनुमति मिलने के बाद आरव मीरा को व्हीलचेयर पर बिठाकर अस्पताल के बगीचे में ले जाने लगा था। ताजी हवा और हरे भरे पेड़ों को देखकर मीरा के चेहरे पर एक हल्की सी शांति छा जाती थी। वह खिले हुए फूलों को देखकर अपनी गुड़िया को भी वे फूल दिखाने की कोशिश करती थी। आरव उसे बहुत प्यार से देखता रहता था। वह उसे फूलों के नाम बताता और आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की तरफ उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता। प्रकृति की यह शांति उन दोनों के घावों पर बहुत गहरा मरहम लगा रही थी। बगीचे में बैठते समय आरव अक्सर वह भजन गुनगुनाने लगता था जो मीरा कभी पूजा करते समय गाया करती थी। बनारस की गलियों में गूंजने वाला
वह भजन आरव ने खास तौर पर मीरा के लिए याद किया था। जैसे ही आरव के होठों से उस भजन की धुन निकलती, मीरा अचानक शांत हो जाती। उसकी गुड़िया से खेलती हुई उंगलियां रुक जाती और वह बहुत ही ध्यान से उस आवाज को सुनने लगती। एक दिन तो उसने भी आरव के साथ धीरे से अपने होंठ हिलाने की कोशिश की थी, जो एक बहुत बड़ा संकेत था। वह दोपहर आरव के लिए एक बहुत ही खास और जादुई पल लेकर आई। आरव हमेशा की तरह मीरा के पास बैठा था और उसकी आंखें थकान के कारण बंद हो रही थीं। तभी उसे अपने गाल पर एक बहुत ही हल्का और ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने झटके से आंखें खोलीं। मीरा अपनी कांपती हुई उंगलियों से आरव के चेहरे को छू रही थी। वह उसके माथे की लकीरों को और उसकी दाढ़ी को बहुत ही अजीब सी नजरों से महसूस कर रही थी। आरव ने अपनी सांसें रोक ली। वह हिलना नहीं चाहता था। मीरा का यह स्पर्श आरव के दिल में एक बहुत बड़ा भूचाल ले आया। उसकी आंखों से अनजाने में ही आंसुओं की एक गर्म धारा बहने लगी और उसके गालों से होती हुई मीरा की उंगलियों पर गिरने लगी। मीरा ने उन आंसुओं को महसूस किया और अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन आरव ने बहुत ही कोमलता से उसका हाथ पकड़ लिया। रोने दो मीरा, आज मुझे रोने दो। यह खुशी के आंसू है, आरव सिसकते हुए बोला। उसने मीरा के उस कमजोर हाथ को अपने होठों से लगा लिया और देर तक चूमता रहा। डॉक्टरों ने जब मीरा की इस प्रगति के बारे में सुना तो वे बहुत हैरान और खुश हुए। मुख्य मनोचिकित्सक ने आरव को अपने केबिन में बुलाकर बताया कि प्यार और भरोसे की ताकत कितनी बड़ी होती है। दवाइयों से ज्यादा आपकी निस्वार्थ सेवा ने मरीज के दिमाग पर असर किया है। उसने अब आप पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत ही सकारात्मक और बड़ी शुरुआत है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर आरव का सीना गर्व और एक नई उम्मीद से चौड़ा हो गया था। उसे अपनी तपस्या का फल मिलने लगा था। मीरा के दिमाग को और ज्यादा सक्रिय करने के लिए आरव ने एक नया तरीका निकाला। उसने कुछ रंग और ड्राइंग बुक मंगवाई। वह जानता था कि मीरा को पहले रंगों से बहुत प्यार था। उसने मीरा के हाथ में एक लाल रंग का क्रेयॉन थमाया और खुद भी एक पन्ने पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने लगा। पहले तो मीरा सिर्फ उस क्रेयॉन को देखती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने भी पन्ने पर रंग घिसना शुरू कर दिया। वह बिना किसी अर्थ के बस रंग भर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी एकाग्रता थी। आरव घंटों तक उसे रंग भरते हुए देखता रहता था। कभी कभी मीरा अपनी ही बनाई हुई उन अजीब सी लकीरों को देखकर मुस्कुरा देती थी। यह 5 सालों में पहली बार था जब आरव ने मीरा के होठों पर कोई असली मुस्कान देखी थी। वह मुस्कान इतनी सुंदर और पवित्र थी कि आरव अपने सारे दुख और सारी थकान भूल गया। उसने उस ड्राइंग बुक के उस पन्ने को फाड़कर अपने सीने से लगा लिया। यह उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती और अनमोल पेंटिंग थी, जिसने उसके अंधेरे जीवन में रोशनी की नई किरण भर दी थी। इन दिनों में आरव पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका था। उसका माथुर परिवार से और उस झूठी दुनिया से अब कोई भी नाता नहीं बचा था। उसे कभी कभी खबरें मिलती थीं कि उसकी मां हवेली में पूरी तरह से अकेली और डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन आरव के मन में उनके लिए अब कोई दया नहीं थी। कर्म का पहिया घूम चुका था और हर किसी को उसके किए की सजा मिल रही थी। आरव का पूरा ब्रह्मांड अब इस छोटे से अस्पताल के कमरे में और मीरा के आसपास ही सिमट गया था। जैसे जैसे मीरा की हालत में सुधार हो रहा था, आरव ने उसे बाहरी दुनिया से दोबारा परिचित कराने का फैसला किया। वह उसे खिड़की के पास ले जाकर बाहर सड़क पर चलते हुए लोगों को दिखाता था। देखो मीरा, वह दुनिया कितनी बड़ी है। वहां कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम बहुत जल्द इस कमरे से बाहर निकलेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। आरव उसके कानों में बहुत ही प्यार से फुसफुसाता था। मीरा खिड़की के शीशे पर हाथ रखकर बाहर देखती और उसकी आंखों में अब खौफ की जगह एक हल्की सी उत्सुकता नजर आती। एक दिन अचानक आसमान में फिर से काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की आवाज और बिजली की कड़क सुनकर मीरा अचानक पुरानी यादों के खौफ में घिर गई।
वह कांपते हुए बिस्तर के नीचे छिपने की कोशिश करने लगी। आरव समझ गया कि बारिश उसे उसी मनहूस रात और उस चौराहे की याद दिला रही है। उसने तुरंत खिड़कियां बंद कर दी और मीरा को मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। यह सिर्फ पानी है मीरा, यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारा आरव तुम्हारे साथ है, वह लगातार बोलता रहा। आरव की धड़कनें मीरा के सीने से टकरा रही थीं। उसने मीरा के कानों पर अपने हाथ रख दिए ताकि उसे बिजली की डरावनी आवाजें न सुनाई दे। वह उसे तब तक अपनी गर्माहट देता रहा जब तक कि मीरा का शरीर कांपना बंद नहीं हो गया। यह एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन आज मीरा का पैनिक अटैक पहले जितना भयंकर नहीं था। उसने कुछ ही देर में खुद को आरव की बाहों में सुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिया और उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। आरव के प्यार ने बारिश के उस पुराने डर को हरा दिया था। मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ मीरा की शारीरिक ताकत भी धीरे धीरे वापस लौट रही थी। अस्पताल के अच्छे खाने और आरव की लगातार देखभाल के कारण उसके चेहरे का पीलापन अब कम हो रहा था। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे हल्के होने लगे थे। एक दिन जब मीरा खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर खिड़की तक गई तो आरव खुशी से झूम उठा। वह बिना किसी सहारे के खड़ी थी। यह एक और बहुत बड़ा मील का पत्थर था जिसे उन्होंने पार कर लिया था। आरव की आंखों में एक बार फिर उम्मीद के नए दीप जल उठे थे। शहर में अब दिवाली के त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अस्पताल के बाहर से गुजरने वाले लोग रोशनी और खुशियों की बातें कर रहे थे। आरव ने भी यह तय कर लिया था कि इस बार की दिवाली वह अपनी मीरा के साथ कुछ अलग और खास तरीके से मनाएगा। वह मीरा को बनारस के घाटों पर ले जाना चाहता था, जहां से उनके प्यार की शुरुआत हुई थी। उसे विश्वास था कि गंगा नदी की पवित्रता और घाटों की वह दिव्य रोशनी मीरा के दिमाग के बंद पड़े तालों को जरूर खोलने में बहुत मदद करेगी। आरव ने अस्पताल के कर्मचारियों से बात करके दिवाली की शाम के लिए खास अनुमति ले ली थी। वह हर रोज मीरा को बताता था कि वे दिवाली पर दिए जलाने जाएंगे। मीरा शायद दिवाली शब्द का मतलब भूल चुकी थी, लेकिन आरव की बातों में जो एक अलग सा उत्साह था वह उसे बहुत ध्यान से महसूस करती थी। आरव को लग रहा था कि उनकी जिंदगी का यह नया अध्याय अब एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर पहुंचने वाला है। उसने अपनी सारी उम्मीदें और प्रार्थनाएं उस पवित्र त्योहार और भगवान के भरोसे पर पूरी तरह छोड़ दी थी। दिवाली का पवित्र और जगमगाता हुआ त्योहार बनारस शहर की हर एक गली और नुक्कड़ पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। अस्पताल के बाहर का पूरा माहौल भी दियों और रंग बिरंगी लाइटों की चमक से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और जीवंत हो गया था। आरव ने आज मीरा को एक बहुत ही सुंदर और साधारण सी सूती लाल साड़ी पहनाई थी। यह वही रंग था जो मीरा को उनके पुराने और खुशी भरे दिनों में सबसे ज्यादा पसंद हुआ करता था। आरव की आंखों में आज एक अजीब सी और गहरी शांति छाई हुई थी। उसने मीरा के बालों में बहुत ही प्यार से मोगरे के फूलों का एक छोटा सा गजरा लगाया। मीरा चुपचाप बैठी हुई आरव के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। वह अपनी उस पुरानी कपड़े की गुड़िया को आज भी अपने सीने से मजबूती से लगाए हुए थी। आरव ने उसे बहुत ही सावधानी से व्हील चेयर पर बिठाया और अस्पताल के उस छोटे से कमरे से बाहर खुले आसमान के नीचे ले आया। बाहर की ठंडी हवा और दियों की रोशनी ने मीरा के चेहरे पर एक अलग सी चमक ला दी थी। वे दोनों धीरे धीरे बनारस के उस पवित्र और प्राचीन गंगा घाट की तरफ बढ़ने लगे। घाट पर हजारों श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ जमा थी और हर तरफ मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। पानी की सतह पर तैरते हुए अनगिनत दिए आसमान के तारों की तरह बहुत ही ज्यादा अद्भुत और सुंदर लग रहे थे। आरव ने भीड़ से दूर एक बहुत ही शांत जगह चुनी जहां वे दोनों आराम से बैठ सकते थे। उसने मीरा को व्हीलचेयर से बहुत ही प्यार से उठाया और घाट की साफ सीढ़ियों पर धीरे से बैठा दिया। गंगा नदी की लहरों की कलकल करती हुई धीमी आवाज मीरा के मन को बहुत ही ज्यादा शांति प्रदान कर रही थी। आरव ने अपने साथ लाए हुए एक छोटे से थैले में से मिट्टी के कुछ सुंदर दिए और थोड़े से ताजे फूल निकाले।
उसने एक दिए में बहुत ही सावधानी से तेल भरा और उसकी बत्ती को माचिस से जलाया। दिए की वह सुनहरी और गर्म रोशनी मीरा के शांत और मासूम चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मीरा उस रोशनी को देखकर बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी। आरव ने उस जलते हुए दिए को मीरा के दोनों कांपते हुए हाथों में बहुत ही ज्यादा प्यार और सम्मान के साथ रख दिया। यह दिया हमारे उस मासूम और अजन्मे बच्चे के लिए है मीरा, जिसे हम इस कठोर दुनिया में नहीं ला सके। आरव की भारी आवाज में एक बहुत ही गहरा दर्द और पश्चाताप छिपा हुआ था। मीरा ने उस दिए को अपनी गुड़िया के पास रखा और बहुत ही ध्यान से उसे देखने लगी। शायद उसके दिमाग का कोई पुराना और बंद हिस्सा इस पवित्र पल में दोबारा से जागने की कोशिश कर रहा था। आरव ने अपने दोनों हाथ जोड़े और गंगा मैया की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। हे मां गंगा, मुझे मेरे इस भयंकर और खौफनाक पाप के लिए माफ कर दो। मैंने अपने अहंकार में अंधी होकर अपनी ही पत्नी और अपने मासूम बच्चे की बेरहमी से बलि चढ़ा दी। मेरी इस पवित्र मीरा ने बिना किसी गलती के इतनी भयानक और लंबी सजा भुगती है। मैं अब अपनी पूरी बची हुई जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इसकी सेवा और इसकी खुशियों के लिए समर्पित करना चाहता हूं। वह लगातार रोते हुए भगवान से अपनी गलती की माफी मांग रहा था। उसके आंसुओं की अनगिनत बूंदें सीढ़ियों पर गिरकर गंगा के पवित्र जल में मिल रही थीं। मीरा ने आरव को इस तरह बुरी तरह से रोते हुए देखा तो उसके चेहरे की सारी मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने वह जलता हुआ दिया बहुत ही सावधानी से आरव के हाथों में वापस रख दिया और पानी की तरफ इशारा किया। आरव समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। उसने बहुत ही प्यार से मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और दोनों ने मिलकर उस दिए को गंगा नदी की शांत और पवित्र लहरों में प्रवाहित कर दिया। वह छोटा सा दिया पानी की सतह पर बहुत ही आराम से तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसकी सुनहरी और चमकीली रोशनी उन दोनों के अतीत के गहरे अंधेरे और दुख को अपने साथ बहाकर ले जा रही थी। आरव की आंखों से आंसुओं की धारा अभी भी नहीं रुक रही थी। वह अपने दिल के भारी बोझ को आज पूरी तरह से हल्का कर देना चाहता था। कर्म का चक्र आज अपने एक बहुत ही अहम और निर्णायक मुकाम पर पहुंच चुका था। जिसने गलती की थी वह आज पूरी तरह से टूटकर माफी मांग रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने आरव के रोते हुए दिल की धड़कनों को पूरी तरह से रोक दिया। मीरा का वह शरीर जो हमेशा एक अनजाने और खौफनाक डर से कांपता रहता था, वह एकदम शांत हो गया। उसने अपनी गुड़िया को अपनी गोद में बहुत ही आराम से रख दिया और अपने दोनों हाथ धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ाए। उसकी आंखों में अब कोई सूनापन या पागलपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी और बहुत ही गहरी पहचान उभर रही थी। यह घाट की रोशनी का जादू था या सच्चे प्यार की बहुत बड़ी जीत। मीरा ने अपनी कांपती हुई और कमजोर उंगलियों से आरव के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को बहुत ही कोमलता से छुआ। उसका यह स्पर्श अब पहले की तरह अनजान या डरा हुआ बिल्कुल नहीं था। उसने बहुत ही प्यार से आरव के गालों से उन गर्म आंसुओं को पोंछने की कोशिश की। आरव की सांसें गले में बुरी तरह से अटक गई थीं। वह बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहता था। वह इस जादुई और खूबसूरत पल को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लेना चाहता था। यह चमत्कार उसे किसी सपने की तरह लग रहा था। मीरा के होठ बहुत ही धीरे धीरे कांपने लगे, जैसे वह कई सालों की खामोशी के बाद पहली बार कोई शब्द बोलने की कोशिश कर रही हो। उसने अपनी आंखों को कुछ देर के लिए बंद किया और फिर जब उसने उन्हें खोला तो उनमें एक नई और बहुत ही साफ रोशनी थी। आरव, उसके होठों से निकली यह आवाज बहुत ही ज्यादा कमजोर और धीमी थी, लेकिन आरव के लिए यह दुनिया की सबसे तेज और खूबसूरत आवाज थी। वह नाम सुनकर आरव के दिल में जैसे हजारों और अनगिनत दिए एक साथ जगमगा उठे हों। हाँ मीरा, मेरी जान, मैं यहां हूं। तुम्हारा आरव तुम्हारे पास है। वह पागलों की तरह रोते हुए उसके हाथों को चूमने लगा। उसने मीरा को अपनी बाहों में बहुत ही मजबूती से भर लिया और जोर जोर से रोने लगा।
मीरा ने इस बार कोई भी विरोध नहीं किया, बल्कि उसने भी अपने कमजोर हाथ आरव की पीठ पर रख दिए। 5 सालों का वह भयंकर और खौफनाक सूखा आज गंगा के किनारे इन प्रेम और पश्चाताप के आंसुओं से पूरी तरह मिट गया था। उनकी आत्माएं आज फिर से एक साथ जुड़ रही थीं। भारत की यह महान और पवित्र भूमि हमेशा से यही सिखाती आई है कि इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है। आरव ने अपने उस झूठे अहंकार और रईसी के लिए बहुत ही भारी और भयानक कीमत चुकाई थी, लेकिन आज भगवान ने उसके सच्चे और निस्वार्थ पश्चाताप को स्वीकार कर लिया था। जो रिश्ता 5 साल पहले एक बहुत ही खौफनाक और तूफानी रात में टूटकर बिखर गया था, वह आज दिवाली की इस पवित्र रोशनी में दोबारा से एक नया जन्म ले रहा था। यह एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। आरव बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मीरा पूरी तरह से अभी भी ठीक नहीं हुई है। उसके दिमाग के उन गहरे और डरावने घावों को पूरी तरह से भरने में अभी भी कई साल और लग सकते थे, लेकिन अब उसे कोई भी जल्दी या चिंता नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मीरा की मुस्कान को वापस लाने के लिए ही समर्पित कर दी थी। वह शहर का सबसे ताकतवर और अमीर अधिकारी अब केवल अपनी पत्नी का एक बहुत ही साधारण और सच्चा सेवक बनकर रह गया था। यही उसका सच्चा धर्म था। कुछ देर तक वे दोनों उसी तरह गंगा के घाट पर शांति से बैठे रहे। आसमान में दिवाली के रंग बिरंगे और खूबसूरत पटाखे फूट रहे थे, जिनकी शानदार रोशनी गंगा के पानी में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। आरव ने धीरे से मीरा को सहारा देकर व्हीलचेयर पर बिठाया और अस्पताल की तरफ वापस चलने लगा। आज रात उनके दिलों में कोई भी डर या पुराना खौफ नहीं था। मीरा ने रास्ते भर आरव के एक हाथ को बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे वह उसे फिर से खोना नहीं चाहती हो। दूसरी तरफ शहर के उस आलीशान और शानदार माथुर हवेली में सावित्री देवी आज पूरी तरह से अकेली और पागल हो चुकी थीं। उनका सारा गुरूर और सारा घमंड उस बड़े से घर की खाली और सूनी दीवारों में कहीं दफन हो चुका था। उन्हें हर रात अपने उसी अजन्मे पोते के रोने की बहुत ही भयानक और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। रमेश और वह जालसाज दोनों जेल की कालकोठरी में अपनी जिंदगी की सबसे बुरी और खौफनाक सजा काट रहे थे। कर्म ने हर एक पापी को उसकी असली और सही जगह दिखा दी थी। अस्पताल के कमरे में वापस पहुंचकर आरव ने मीरा को बहुत ही आराम से उसके बिस्तर पर लेटा दिया। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके चेहरे पर आज एक बहुत ही खूबसूरत और सच्ची सी मुस्कान खिली हुई थी। आरव वहीं फर्श पर उसके पास बैठ गया और उसके हाथ को अपने होठों से लगाकर चूमने लगा। आज उसे अपनी जिंदगी में पहली बार एक सच्ची और बहुत ही गहरी नींद आ रही थी। वह जानता था कि कल की सुबह उनके लिए एक बिल्कुल नई और खूबसूरत जिंदगी लेकर आएगी। समाज की यह एक बहुत ही कड़वी और सच्ची हकीकत है कि इंसान अक्सर दौलत और रुतबे के पीछे भागते हुए अपने सबसे कीमती और सच्चे रिश्तों को हमेशा के लिए खो देता है। लेकिन जो इंसान अपनी गलती को समय रहते मान लेता है और उसे सुधारने के लिए अपना सब कुछ न्यूछावर कर देता है, भगवान भी उसका साथ जरूर देते हैं। आरव की इस लंबी और दर्दनाक कहानी ने पूरे शहर के लिए एक बहुत ही बड़ा और अहम सबक छोड़ दिया था, जिसे लोग आने वाले कई सालों तक कभी नहीं भूलेंगे। सच्चा प्यार कभी भी महलों और बड़ी बड़ी गाड़ियों का मोहताज नहीं होता, बल्कि वह तो दिलों की सच्चाई और एक दूसरे के प्रति सम्मान में बसता है। जब आरव ने एक ताकतवर अफसर का अपना वह झूठा मुखौटा पूरी तरह से उतार फेंका, तभी वह अपनी मीरा के दिल तक दोबारा पहुंचने में सफल हो पाया। उन दोनों ने मिलकर अपने जीवन की इस सबसे भयानक और दर्दनाक परीक्षा को पार कर लिया था। अब उनके सामने जो भी रास्ता था, वह सिर्फ प्यार, विश्वास और एक नई और खूबसूरत शुरुआत का रास्ता था। अगली सुबह जब सूरज की सुनहरी और गर्म किरणें अस्पताल के कमरे की खिड़की से अंदर आई, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। आरव फर्श पर ही सोया हुआ था और उसका एक हाथ
अभी भी मीरा के हाथ में बहुत मजबूती से बंधा हुआ था। मीरा झांक चुकी थी और वह बहुत ही प्यार से आरव के शांत और थके हुए चेहरे को देख रही थी। यह उस भयानक तूफानी रात के बाद उनके जीवन की पहली सबसे खूबसूरत और शांतिपूर्ण सुबह थी, जिसमें कोई डर नहीं था। यह एक नया जन्म था। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से वापस लौटना पूरी तरह से असंभव लगने लगता है। लेकिन अगर मन में सच्चा और गहरा विश्वास हो तो इंसान अपने सबसे बुरे और खौफनाक अतीत को भी अपने प्यार से सुधार सकता है। चौराहे पर भीख मांगती हुई वह बेसहारा तलाकशुदा पत्नी अब फिर से एक ऐसा सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तैयार थी जहां कोई उसे नहीं ठुकराएगा। आरव ने अपने मजबूत और निस्वार्थ प्यार से उस मरी हुई और टूटी हुई आत्मा में फिर से एक नई जान फूंक दी थी। और इस तरह दर्द और पछतावे से शुरू हुई यह कहानी गंगा की पवित्र और पावन लहरों में घुलकर हमेशा के लिए अमर हो गई। कर्म का वह भयानक और कड़ा चक्र अब पूरी तरह से शांत हो चुका था और उसने प्यार को अपनी बहुत बड़ी जीत दर्ज करने का एक सुनहरा मौका दे दिया था। ये एक्सटॉर और कर्म या ज़ादस कहानी इस बात का हमेशा एक बहुत बड़ा सबूत रहेगी कि सच्ची मोहब्बत में मुर्दा इंसान को भी दोबारा से जिंदा करने की और हर घाव भरने की बहुत ही अद्भुत और जादुई ताकत होती है।